यह कहानी लालघाटी नामक एक पुराने गांव की है। इस गांव के पास एक बहुत पुराना और परित्यक्त रेलवे स्टेशन था, जिसे लोग निशानी स्टेशन कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि यह स्टेशन अधूरे सफ़र वालों का है। कहा जाता था कि यहाँ हर रात एक ट्रेन आती है, पर वह ट्रेन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अधूरा छोड़कर गए हों। शहर से एक फोटोग्राफर रवीश इस स्टेशन की तस्वीरें लेने आया था। रवीश को ऐसी पुरानी और डरावनी जगहों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। एक ठंडी रात को रवीश अपनी सारी लाइटिंग और कैमरे के साथ स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन की इमारत बहुत पुरानी थी और उसमें से एक अजीब सी नमी की गंध आ रही थी। प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ सूखी पत्तियां और कूड़ा कचरा था। रवीश ने देखा कि स्टेशन पर एक बहुत पुरानी टूटी हुई घड़ी थी, जिसमें समय रात के 11:55 पर रुका हुआ था। रवीश ने अपनी तस्वीरें लेना शुरू किया। जैसे ही उसने एक पुरानी बेंच की तस्वीर ली, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा जैसे हवा में एक अजीब सी सर्द लहर फैल रही हो, जो उसके अंदर तक घुस गई। रवीश ने फिर से तस्वीर लेना शुरू किया। तभी उसे एक बहुत धीमी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी थी, पर ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से आ रहा हो। वह अपनी जगह पर जम गया और चारों तरफ देखा। कुछ ही मिनटों में उसे दूर से एक ट्रेन की रोशनी दिखाई दी। रोशनी बहुत धीमी और धुंधली थी, पर वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवीश ने सोचा कि गांव के लोग सच कह रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए, पर उसके अंदर एक अजीब सा रोमांच भी था। उसने अपना कैमरा उठाया और ट्रेन की तस्वीर लेने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, रवीश ने देखा कि वह कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी। ट्रेन बहुत पुरानी थी और उस पर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। ट्रेन की खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर सिर्फ अंधेरा था। ट्रेन में कोई आवाज़ नहीं थी और उसकी सीटी की आवाज़ अब एक धीमी सिसकी में बदल गई थी। रवीश ने देखा कि ट्रेन की एक खिड़की से एक छोटी बच्ची बाहर देख रही थी। बच्ची बहुत उदास लग रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने हाथ में एक पुरानी गुड़िया पकड़ रखी थी। जैसे ही बच्ची ने रवीश को देखा, उसने अपनी गुड़िया को खिड़की से बाहर गिरा दिया। गुड़िया सीधे रवीश के पास आकर गिरी। रवीश ने गुड़िया को उठाया और देखा कि वह बहुत पुरानी थी और उसका एक हाथ टूटा हुआ था। उसने गुड़िया को लेकर उस बच्ची की तरफ देखा, पर बच्ची गायब हो चुकी थी। ट्रेन का दरवाज़ा खुला और रवीश को एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। आवाज़ एक औरत की थी। रवीश डर गया और वह वहां से भागना चाहता था, पर उसके पैर अपनी जगह पर जम गए थे। वह डर से कांप रहा था। तभी ट्रेन का एक और दरवाज़ा खुला और उसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ बैग था। तुम यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज़ में पूछा। रवीश ने कुछ नहीं बोला। बूढ़े आदमी ने कहा, यह उन लोगों का स्टेशन है जिनका सफ़र अधूरा रह गया। बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी बताई। मैं एक लेखक था और मैं अपनी किताब को अधूरा छोड़कर मर गया। मैं अपनी कहानी को पूरा करना चाहता हूँ। तभी उस औरत की आवाज़ सुनाई दी, जो ट्रेन के दरवाजे से आ रही थी। मैं एक माँ हूँ जो अपने बच्चे से दूर हो गई। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। रवीश को अब सब कुछ समझ में आ गया था। यह स्टेशन उन आत्माओं का था जिनकी जिंदगियां अधूरी थीं। रवीश ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या वह उनकी मदद कर सकता है। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, अगर तुम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सको। रवीश ने हिम्मत करके ट्रेन के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक बहुत ही ठंडी हवा महसूस हुई। ट्रेन के अंदर का माहौल बहुत अलग था। अंदर सब कुछ साफ और नया लग रहा था। रवीश ने देखा कि ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे, पर वे सब बहुत उदास थे। उनकी आंखें खाली थीं और वे एक ही जगह पर बैठे थे। रवीश ने उन लोगों से बात करने की कोशिश की, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। वे सब अपने अधूरे कामों के बारे में सोच रहे थे। रवीश ने उस बच्ची को देखा जो अपनी गुड़िया का टूटा हुआ हाथ देखकर रो रही थी। उसने गुड़िया को उस बच्ची को वापस दिया और कहा, तुम्हारी गुड़िया का हाथ ठीक हो जाएगा। बच्ची ने मुस्कुराया और गुड़िया को अपने पास रख लिया। जैसे ही उसने गुड़िया को अपने पास रखा, गुड़िया का टूटा हुआ हाथ ठीक हो गया। बच्ची बहुत खुश थी और उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी। बच्ची के हंसते ही उसकी सीट के ऊपर एक हल्की नीली रोशनी फैल गई और बच्ची हवा में गायब हो गई। रवीश को अब समझ आया कि उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का मतलब क्या था। उसे उन सब की अधूरी इच्छाओं को पूरा करना था। उसने उस बूढ़े लेखक को एक पेन और पेपर दिया
और कहा, अपनी कहानी को पूरा करो। बूढ़े लेखक ने अपनी कहानी लिखना शुरू किया और जैसे ही उसने अपनी कहानी पूरी की, उसकी सीट के ऊपर एक और नीली रोशनी फैली और वह भी गायब हो गया। रवीश ने एक एक करके सबको उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में मदद की और एक एक करके वे सब नीली रोशनी बनकर गायब हो गए। आखिर में सिर्फ वह औरत बची थी जो अपने बच्चे से दूर थी। रवीश ने उससे पूछा कि उसका बच्चा कहाँ है। उस औरत ने एक बहुत ही पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें एक छोटा बच्चा था। यह मेरा बेटा है, उसने कहा। वह गांव में अकेला है। रवीश को उस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं था। वह गांव में आया और उस बच्चे को ढूंढा। उसने देखा कि बच्चा गांव में एक बूढ़ी औरत के साथ रहता था। उस बच्चे का नाम था राजेश। राजेश को अपने माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं था। रवीश ने राजेश को उसकी माँ की कहानी बताई। अगली रात रवीश और राजेश उस स्टेशन पर गए। ट्रेन अभी भी वही थी। राजेश ने अपनी माँ की तस्वीर देखी और वह रोने लगा। माँ, उसने चिल्लाते हुए कहा। ट्रेन का दरवाज़ा खुला और वह औरत बाहर आई। उसने अपने बेटे को गले लगाया और रोने लगी। मेरे बेटे, मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी बेचैन थी, उसने कहा। माँ और बेटा एक दूसरे से मिले और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। जैसे ही वे मिले, उनके ऊपर एक बहुत ही तेज नीली रोशनी फैली और वे दोनों हवा में गायब हो गए। ट्रेन भी धीरे धीरे धुंधली हो गई और गायब हो गई। स्टेशन पर अब कोई नहीं था। रवीश ने देखा कि घड़ी अब रात के 12:00 बजा रही थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। अगली सुबह जब रवीश वापस अपने शहर आया तो उसने अपनी एक तस्वीर देखी जिसमें वह मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि उसने उन आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद की थी और ऐसा करके उसने अपनी जिंदगी में भी कुछ अच्छा किया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ जिंदगियां तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, और कभी कभी हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए।